हम जौनपुर की बात करें, जौनपुर में है, जौनपुर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आपने देखा होगा अभी जो आपने देखा होगा कि जो जघन्य हत्या हुई उसकी जो दूल्हा था उसकी बहन हर जगह न्याय मांग रही है। अभी हाल ही में एक आरोपी जो शोले राजभर था वो अरेस्ट हुआ था, जेल के अंदर है। इसके पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भोला राजभर जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में है खुलेआम घूम रहा है। प्रदीप बिंद उसको भी संरक्षण मिला हुआ है। रवि यादव को इनकाउंटर किया जाता है कुछ दिन पहले। जैसे ही लड़की अखिलेश जी के पास जाती है, आती है, उसके बाद उसका इनकाउंटर हो जाता है। इनकाउंटर किस अपराधी है, इनकाउंटर अगर करने लायक है तो होना जरूरी है, लेकिन जाति को देख के, धर्म को देख के, अपोजिशन की पार्टी को देख के, उनके वोटर देख के ये अपराध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है ये दूसरा अपराध होता है। भारतीय संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि सबके साथ, हर जाति, हर धर्म के साथ में न्याय होना चाहिए। भोले राजभर कहां छुपा हुआ है? भोले राजभर, अभी ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे प्रेम प्रसंग का मामला है, इसमें हत्या किसी की होती है, प्रेम प्रसंग की क्या बात होती है? हत्यारों को पकड़ो, आप सरकार में हो, आप सरकार के चाटुकारों में से माने जाते हो, आपकी पार्टी है, गठबंधन की हो, तो चाटुकारिता न करो ना। आप अपने समाज को, हर समाज को बचाओ। नेता हो तो किसी समाज के नहीं हो, हर समाज के हो। आप आते हो, प्रेम प्रसंग की बात करके चले जाते हो, किसी को हर्ट करते हो, उस लड़की को हर्ट होता है, आप पैसा क्यों कर रहे हो? अगर न्याय करना है तो न्याय की बात करो ना। अगर वो यादव समाज का इनकाउंटर होता है तो राजभर समाज का क्यों नहीं हो रहा है? भोले राजभर का क्यों नहीं? उसको 82 लगाओ, 83 लगाओ, कुर्की करो, नीलामी करो, क्यों नहीं कर रहे हो? कहां है वो? कौन सा अपराधी था? बहुत बड़ा अपराधी था। उससे बड़ा अपराधी तो जो प्रदीप बिंद है, जो अपराधी है। भोले राजभर के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की शरण में है। तो इसका मतलब ओम प्रकाश राजभर बचा रहे हैं उसको, तो क्यों बचा रहे हो भाई? अगर इस तरह से बात करते हो, प्रेम प्रसंग की बात है, इसका मतलब उसको बचा रहे हो। अगर उनसे पूछा जाए कि कहां उसको छुपाए हो, वो आप बताओ भोले राजभर को। तो मैं कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह से कर रही है ये गलत है। भारतीय संविधान के हिसाब से पुलिस प्रशासन को चलना चाहिए। जो सत्ता में है तो उसकी नहीं सुननी चाहिए, जो न्याय हो, क्योंकि बाबा साहब ने इस तरह से संविधान बनाया है कि आप चाटुकारिता न करो। आप अधिकारी हो, आपका काम है लोगों को सजा देना, कोर्ट तक पहुंचाना है। तो अगर उसको कोर्ट तक नहीं पहुंचा सकते हो, मुठभेड़ होता है, तो समझ के काम करो, उसको पकड़ना आपका काम है। किसी के हत्या कर देना आपका काम नहीं, करो आप। अगर वो उस तरह से है तो उसके करो, तो बाकी का भी तो सोचो ना, बाकी के साथ क्यों नहीं ना अन्याय हो रहा है? तो बाकी को भी तो पकड़ो आप। तो बिंद, एक निषाद बिंद चाटुकारिता कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप उनके साथ जो बिंद लगा हुआ, तो आप समाज की बात क्यों कर रहे हो? जाति की बात, समाज की बात, धर्म की बात नहीं होना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता से बाहर हो रही है। पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है, जिसकी सत्ता है उसके पक्ष में काम कर रहा है। भारतीय संविधान ये नहीं कहता है कि अगर आपको जनता ने, हर जनता ने, सब जनता ने मिलकर आपको चुना है तो आप वहां पे उस तरह से काम करो, अगर नेता हो तो। और अगर प्रशासन में हो, आप शासन में हो, आप अधिकारी हो, तो उनका जरूर सुनो, लेकिन जो सही हो, न्याय होना चाहिए। कोर्ट बनी हुई है, संविधान बना हुआ है, उनके आदेश का पालन करो, उनको लेके चलो। जो गलत है उस पर बुलडोजर चलाओ, जो आपकी पार्टी का सहयोग नहीं करता उस पर बुलडोजर चलाओगे। इसको सरकार नहीं कहते हैं, इसको गुंडागर्दी कहते हैं। इस सत्ता में आके गुंडागर्दी